जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं निराशाओं से कैसे निपटा जाए, और वो भी सकारात्मक तरीके से। मित्र हो, अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, जीवन में निराशाएं हमेशा आती ही रहती है। निराशाओं से सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से निपटने का आपका गुण आपकी कामयाबी और दूसरों के आपके बारे में विचारों को किसी भी अन्य बात से ज़्यादा प्रभावित करता है। यह धैर्य के साथ सीखा हुआ एक गुण है। प्रभावी पुरुष और महिलाएं वे होते हैं जिन्होंने बेवजह बिना पूर्व सूचना आने वाली और न टाली जा सकने वाली बड़ी और छोटी विपदाओं का भी सकारात्मक तरीके से जवाब देने का गुण विकसित कर लिया है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। पहले से ही सोच लीजिए कि चाहे जो हो जाए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। पहले से ही सोच लीजिए कि आपको जिंदगी में अनेक उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप लक्ष्य हासिल होने तक प्रयासों में जुटे रहेंगे। जब आप ऐसा फैसला पहले से ही कर लेते हैं, तो आप हर बात के लिए तैयार रहते हैं। जब आप मानसिक तैयारी करके रखते हैं, तो किसी भी परेशानी के वक्त आपकी प्रतिक्रिया त्वरित और कारगर होती है। आप टूटते नहीं, जोरदार जवाब देते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। मित्र हो, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वह करके देखें। जैसे कि संकल्प ले कि आप टूटने की बजाय फिर उठ खड़े होंगे। अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी का पता लगाए और देखें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले महीनों में अपने साथ संभावित 3 सबसे बुरी बातों की कल्पना कीजिए। आपके पास इसे टालने या इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या योजना है। अपनी सबसे बड़ी चिंता
या समस्या का अभी इसी वक्त चयन करें और पता करें कि आप इससे कैसे सबक लेकर तरक्की कर सकते हैं। इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या था? जिंदगी के लिए एडिसन का तरीका अपनाए। शांत दिमाग से इस बात को स्वीकार कीजिए कि जिंदगी में हर नाकामी दरअसल एक ऐसा रास्ता जानने की कवायद है जो कामयाबी की ओर नहीं जाता। इस लिहाज से वह एक कामयाबी ही है। चाहे जो हो जाए, अपने लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सोचें और काम में जुट जाइए। अपने कार्य क्षेत्र में आ रहे बदलावों पर नजर रखें। बाजार किस ओर जा रहा है? अगर सब कुछ आज की ही तरह चलता रहा तो आपको क्या फैसले लेने होंगे और क्या बदलाव करने होंगे? अपने सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण अनुभव के बारे में 2 सवाल पूछे। आपने क्या सही किया और अगली बार आप क्या अलग करने जा रहे हैं? हर नाकामी और परेशानी से कुछ न कुछ सबक लेने का संकल्प करें। मित्र हो, जिंदगी कैसी जीनी चाहिए? तो जिंदगी एक उम्दा जिंदगी जीनी चाहिए। हम क्या कर सकते थे और हम क्या होते और हमने क्या किया और हमने अपने लिए क्या तैयार कर लिया के बीच तुलना से कामयाबी का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिंदगी में आपकी कामयाबी या नाकामी का निर्धारण करने वाले तमाम नियमों में अनुरूपता का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में भी चर्चा की थी कि आपकी बाहरी दुनिया दरअसल केवल आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। इसके मुताबिक आप भीतर से जो कुछ भी है, कुछ ही वक्त के बाद बाहर उसकी झलक दिखने लगेगी। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो अपनी जिंदगी को भी बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, यह नियम उस पर लागू होता है। आपको हासिल ज्ञान, आपकी तैयारी ही बाहरी दुनिया में आपकी आमदनी और सफलता तय करती है। भीतरी दुनिया में व्यक्तित्व का विकास ही बाहरी दुनिया में दोस्ताना आपके और अन्य ताल्लुकातों का फैसला करेगा। स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में आपका नज़रिया ही आपका स्वास्थ्य निर्धारित करेगा। आपकी आंतरिक धारणाएं और उम्मीदें ही आपके बाहरी व्यवहार और दूसरे लोगों के प्रति आपके व्यवहार को तय करेंगी। आपकी बाहरी दुनिया से हमेशा आपकी आंतरिक दुनिया की झलक मिलती रहेगी।
मित्र हो, खुशी सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। सभी दार्शनिकों में संभवतया महानतम एक लेखक ने तकरीबन 2300 साल पहले लिख दिया था कि इंसान के हर कदम का अंतिम लक्ष्य खुशी ही होता है। उनका यह निष्कर्ष था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम का अंतिम लक्ष्य किसी न किसी किस्म की खुशी हासिल करना ही होता है। कुछ मर्तबा वो कामयाब हो जाते हैं और कुछ मर्तबा नाकामयाब, लेकिन खुशी हासिल करना तो हर व्यक्ति का लक्ष्य बना रहता है। उनका निष्कर्ष यह था कि हर काम खुशी हासिल करने की और महज एक कदम ही होता है। उदाहरण के लिए आप एक बहुत ही अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। क्यों? ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सके। क्यों? ताकि आप एक आरामदेह मकान और एक सुंदर सी कार खरीद सके। क्यों? ताकि आपके अपने लोगों से रिश्ते अच्छे रह सके और आपका परिवार भी अच्छा रहे। क्यों? ताकि आपकी घरेलू जिंदगी संतुष्टि भरी हो। क्यों? और अंतिम जवाब है ताकि आप खुश रह सके। आप इसको कैसे भी परिभाषित करें और आप लक्ष्य को हासिल करने में कितने भी कामयाब हो जाए, आपके या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले काम का उद्देश्य खुशी हासिल करना ही होता है। मित्र हो, हमेशा अच्छाई की भूमिका रखो। एक लेखक के अंतर्दृष्टि से खुशी के संदर्भ में दिए गए महान तप निष्कर्षों में से एक है, केवल अच्छे लोग ही खुश रह सकते हैं और केवल वे ही जो सदाचारी और गुणवान है। यह मानवीय दर्शन और अनुभवों के इतिहास के सबसे बेहतरीन निरीक्षणों में से एक है। केवल अच्छे लोग ही खुश रह सकते हैं और केवल वे ही जो सदाचारी और गुणवान है। दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के इतने वर्षों के रिसर्च में यह सामने आया है कि वे ही लोग हमेशा खुश रह सकते हैं जो वाकई अंदर से भी अच्छे हैं। आत्मविश्वास के आधार के बारे में कई अध्ययन से यह बात सामने आई है कि स्पष्ट और सकारात्मक गुणों वाले पुरुष और महिलाएं ही अडिग आत्मविश्वास हासिल कर पाते हैं। ऐसा आत्मविश्वास जिसके सहारे वे अपने साथ होने वाली हर बात का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास को तेजी से वापस पाने के लिए आपको अपने गुणों और दृढ़ मतों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। तकरीबन सभी मानवीय समस्याओं का हल मूलभूत गुणों की और वापसी ही है।
कई मायने में आपके दुखी और तनावपूर्ण होने का एक कारण उन बातों और कामों से दूर जाना ही है जो आपकी राय में सही है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को न सुनना। मित्र हो, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।